ओम श्री परमात्मने नमः। ओम सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरधानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोले श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। मोर मुकुट वाले की जय। ओम अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योग्यं प्रोक्ता वाहनमाभ्यां विवरस्वान्मन्नवे प्राह मनोरेक्ष्वा कवे बिब्रवीत्। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैश्वन मनु से कहा और मनु अपने पुत्र राजा इक्षुक से कहा। एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजवर्षयो विदो साकालनेहं महाता योगो नष्टा परंतपः। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राजऋषि जाना, किंतु इसके बाद वे योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त हो गया। सायवायं मया तेज्या योग्यं प्रोक्ता पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतोदोत्तमं। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही ये पुरातन योग आज मैंने तुमको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। ओम अर्जुन उवाच पारं भवतो जन्मं परं जन्मं विवास्तता कथा में द्विजानीयां तमामादो प्रवक्ता वन्निति। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अवर्चनीय अभी हल्का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस सब बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प में आदि में सूर्य से ये योग कहा था। श्री भगवान उवाच बाहुनि मे प्रतीतानि जन्मानि तव तार्जुन तान्नेहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्तं परन्तपः। श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। अजोऽपि सन्नाभिवातात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामाधिष्ठाय संभवायात्माययः। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्राकृतिक के अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ।
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप में लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युगों युगों में प्रकट होता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यम मेवमेयो वेति तत्त्वतः ततक्ता देह पुनर्जन्मं नैति कामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग करके फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। वीतराग भयो क्रोधा मन माया मुपपासितः बाहुवो ज्ञान तपसा पूता मध्यमागतः। पहले ही जिसके राग और भय क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे अस्तित्व रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान स्वरूप तप से पवित्र हो करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गए। ये यथा मां प्रबद्धन्ते तस्यं ते विभजाम्यहम् मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं उसको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य इस प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। करच्छन्ता कर्मणा सिद्धि दयन्तम इह देवतः प्रियं हि मनुष्ये लोके सिद्धिति भवति कर्मजा। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फलों को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनके कामों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। चतुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मं विभागशः तस्या कर्तारमपि मां विद्या कर्मा ममाभ्यहम्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चार वर्णों का समूह हूँ। गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इसी प्रकार उस दृष्टि कर्मकर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। ना माम कर्माणि लिप्यन्ते ना मे कर्म फले स्पृहा इमा मे ज्योतिभाजन्ते कर्म भिन्न सबद्धते। कर्म के फल से मेरी निष्प्राह नहीं है, इसीलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से ज्ञान लेता है वह भी कामों से नहीं बंधता। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्मं पूर्वेरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मे तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृताम्। पूर्व काल में मुमुक्ष होने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए, इसीलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। किम कर्मं किम कर्मेति कवायो यात्र मोहितः तते कर्म प्रवक्ष्यामि ज्ञात्वा मोक्षसे शुभान्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसी प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसीलिए वे कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझा करके कहूँगा, जिसे जान करते अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्मणो हपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणः बोधव्यम गहनाम कर्मणो गति। कर्म का स्वरूप ही जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप ही जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कर्मण्ये कर्मया पश्ये दा कर्मण्य च कर्मयः सा बुद्धि मनुष्यलो
शेषायुक्तं कृष्ण कर्म कृतः। जो मनुष्य को कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्य में बुद्धिमान है और वही योगी समस्त कर्मों का करने वाला है। शस्या सर्वे सर्वारंभा कामस्यम कल्पे वर्जितः ज्ञानम विज्ञात कर्माणम तमाहुम पंडितम बुधा। जिसके संपूर्ण शास्त्र मत कर्म बिना कर्म कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिनके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुषों को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नेत्रोक्तम निराशया कर्मण्यम व्रतोपि नैव किंचित करोति सः। जो पुरुष समस्त कामों में और उनके फल के आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वे कर्मों में भली भांति बरतता हुआ वास्तव में कुछ भी नहीं करता। निराशीर्षात् चित्तात्मा त्यक्ता सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्मम कुर्वन् नातोति विकल्मषः। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसे आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। यदच्छलाभा संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समासिद्धावसिद्धा च कृत्वापि न निबद्धते। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईश्वर का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी और कर्म करता हुआ भी उससे उनसे नहीं बांधता। क्यों? गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसा यज्ञायाचरा कर्म संग्रामं प्रविलिप्तयेत्। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देह विमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। ब्राह्मणं ब्रह्मं ब्रह्मणाग्नो ब्राह्मणां होतां ब्राह्मएव तेन गंतव्यं कर्म सावधाधिनः। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुवा आदि भी ब्रह्म है और वह हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म स्वरूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म स्वरूप अग्नि में आहुति देने वाला क्रिया भी ब्रह्म ही है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगियों द्वारा प्राप्त किए जाने वाला योग फल स्वरूप भी ब्रह्म है। दैममेवा परे यज्ञं योगिनः पशुपापते ब्रह्माग्ना वा परे यज्ञं यज्ञेनैवोपि जुह्यति। दूसरे योगी जन देवताओं को पूजन कर यज्ञ का भी भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन परब्रह्म परमात्मा अग्नि में अभेद दर्शन स्वरूप यज्ञ के द्वार ही आत्मा स्वरूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। श्रोत्रादीनिन्द्राण्य समाने जुह्यति शब्दादि विषयान्नान्यां इंद्रियाग्निषु जुह्यति। अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को समयारूप अग्नि में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय स्वरूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राणाकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुह्यति ज्ञानी दीपते। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्मसंयम योग स्वरूप अग्नि में हवन किया करते हैं। दिव्य यज्ञात् तपो यज्ञात् योग यज्ञात् तथा परे स्वाद यज्ञा नगा यज्ञात् तथा शक्ति व्रता। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग स्वरूप यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही अहिंसादिक
तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यतनशील पुरुष स्वाध्याय स्वरूप ज्ञानवान यज्ञ करने वाले हैं। आपने जुह्यति प्राणम प्राणोपानम तथा परे प्राण पापानि गतिरुद्ध्वा प्राणायामापारायणः अपरे नियताहारः प्राणन्तं त्रेण सजुह्यति। ओम सर्वेशं यज्ञं विदो यज्ञापति कल्मषः। दूसरे कितने ही योगी जन अपान युक्त प्राणों को युकों हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु हवन करते हैं। तथा अन्य कितने ही निमित्ती आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गतियों को रोक करके प्राणों को प्राणों में ही हवन करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों को नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। यज्ञ शिष्टामृतो भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नयम लोक्यास्ति यज्ञस्यं कुर्वन्तनः कुरु सत्यमः। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ ना करने वाले पुरुष के लिए तो ये मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। एवं बहुविद्यां ज्ञायज्ञां विबता ब्राह्मणो मुखे कर्मजा विन्दसन्तावेनं ज्ञात्वा विमोक्षसे। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तो मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इसी प्रकार तत्व से जानकर कि उनके अनुष्ठान द्वारा कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाओ। श्रेया द्वंद्वाभ्यज्ञान यज्ञान यज्ञान परंतपा सर्वकर्माखिलम पार्थम ज्ञाने परिसमाप्तते। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म यज्ञ में समाप्त हो जाते हैं। तादिद्यम प्राणिपातेना परिस्वेना निसेवयः उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तस्वन्ति दर्शिनः। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर के समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सफलता पूर्वक प्रश्न करने से परमात्मा को भली भांति उस जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व का ज्ञान उपदेश करेंगे। यज्ञात्वाना पुनर्वैहम यास्यासि पांडवा येन भूतान शेषेण द्रव्यस्यात्मन्यथो मयि। जिसको जान करके तू फिर इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तुम संपूर्ण भूतों को निस्भाव से पहले अपने और पिछले मुझे सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा, अपि चेतांसि पापेभ्यं सर्पेभ्यं पापकृत्यमां सर्वज्ञान लभेनैव विसर्जनम शांतिरिष्यसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान स्वरूप नौका द्वारा निसंदेह सपूर्णता पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। यथे संदेशम सिद्धो अर्जुन ज्ञानिनाग्नि सर्वकर्माणि भासात कुरुते तथा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देता है, वैसे ही ज्ञान अग्नि संपूर्ण को संपूर्णतः कर्मों का भस्म कर देता है। ना ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रामि विद्यते तस्तोयं योग संसिद्ध्या कालिनेनामनि वेदन्ति ते। इसी संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग द्वारा शुद्धांत कारण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा को पा लेता है। श्रद्धा वल्लभते ज्ञानम परमात्परा संयोतितेन्द्रिया ज्ञानम लब्धा परम शांति माचिरेणाधिगच्छति। जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर के वे बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति स्वरूप परम शांति को प्राप्त होता है।
अज्ञानस्य धनञ्जस्य संस्यात्मा विनाशति नायं लोकेऽस्मिनां परो ना सुखम संशयात्मनः। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशयुक्त मनुष्य परमारथ से अवश्य ही भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संयुक्त मनुष्य के लिए ना यह लोक और ना परलोक और ना ही सुख ही है। योग संन्यास कर्मणाम ज्ञान संचिन्न संशयाम आत्मनं न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। हे धनंजय, हे अर्जुन, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा को अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे बस में किए हुए अंतःकरण के पुरुषों को कर्म नहीं बांधते। तस्माद्ज्ञानात् सम्भूतं यदस्थं ज्ञानानितात्मना विच्छैनं संयमं योगा मातिष्ठो तिष्ठति भारतः। इसलिए हे भारतवंशी अर्जुन, तो हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान स्वरूप तलवार द्वारा छेदन करके समस्त स्वरूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ओम तत्त श्री श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषद ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगे चतुर्थो नाम श्री कृष्ण भगवान अर्पणमस्तु। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय उमापति शिव शंकर की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय।